हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम 2024 का देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए। तो आप अपने डेली स्टडी रूटीन को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप जेएस के लिए रख सकते हैं, जिसमें से आप अगर आप डेली 8 to 10 आवर की स्टडी कर रहे हैं तो अभी लगभग आपके पास 1 साल का समय है, तो आपको डेली 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं 10 आवर्स को आधार बना करके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 10 आवर्स डेली स्टडी कर पा रहे हैं तो क्या करना है, तो आप 3 घंटे का समय जीएस के लिए निकालें, जीएस के लिए। और फर्स्ट फेज में आप प्री और मेंस दोनों अप्रोच से पढ़ें कम से कम 9 महीने तक। जैसे आपके पास 12 महीने का समय, तो 9 मंथ का जो समय है, 9 महीने तक आपको प्री और मेंस दोनों के अप्रोच से पढ़ना है। आफ्टर डेट फिर प्री के लिए आपको फोकस हो जाना है। और आपको एक पॉइंट हम आपको बताएं कि आपको भले ही लगता है कि आप लास्ट में 3 मंथ का जो समय होता है केवल प्री के लिए फोकस आप करते हैं, लेकिन आप उसके थ्रू आउट बहुत से ऐसे फैक्ट प्री का तैयार कर पाते हैं जिसका यूज आप मेंस में भी करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में, लॉजिक के रूप में, तर्क के रूप में। तो ये मत आप सोचना कि जो लास्ट के 3 मंथ का समय आप केवल प्री पे दे रहे हो वो केवल आपका प्री तैयार हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने मेंस क्वेश्चन अगर आपने स्टार्टिंग फेज में प्री और मेंस के अप्रोच से पढ़ा है और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो प्री और मेंस एग्जाम दोनों में काम आते हैं। यानी अगर आप प्री एग्जाम के थ्रू अगर आपने उसकी बेहतर पकड़ बना ली तो आपका मेंस में भी वो 30 से 40% आपके मेंस एग्जाम में भी काम आने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको जीएस पढ़ रहे, प्री और मेंस दोनों के अप्रोच से पढ़ रहे। कितने मंथ तक? एटलीस्ट कम से कम 9 मंथ तक, 9 महीने तक। आफ्टर 3 मंथ में आपको केवल प्री फोकस हो जाना है। दूसरा पार्ट आपका होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय आपको करंट अफेयर्स के लिए निकालना है। जो आपके पास समय एटलीस्ट अगर 1 से 1.5 घंटे का समय आप करंट अफेयर्स के लिए निकालें तो प्रतिदिन आप एक न्यूज़पेपर और जो एक मंथली मैगजीन आती है, तो बेसिक के रूप में आपका न्यूज़पेपर हो जाएगा और एक मंथली मैगजीन आप कोई जैसे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को आप ऐड कर सकते हैं। बेसिक के लिए आपका एक न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन के रूप में आप विजन आईएएस को फॉलो करें। और आपको पता है कि बहुत मल्टीपल मैगजीन नहीं रहेगा, केवल एक मैगजीन आप रखिए विजन आईएएस का, और बेसिक ग्रुप में आपको एक न्यूज़पेपर फॉलो करें। या अगर आपको न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आप किसी कोचिंग का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है आप फॉलो कर सकते हैं। किसी वेबसाइट को आप फॉलो कर लें, उसमें डेली न्यूज़ एनालिसिस रहता है। द हिंदू न्यूज़पेपर का, इंडियन एक्सप्रेस का जो है रहता है उसमें, तो आप उसे फॉलो कर लें। तीसरा पार्ट आपको सी सेट के लिए आप निकालें एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे का समय अभी से आप सी सेट के लिए देना शुरू कर दें, क्योंकि सी सेट का डिफिकल्टी लेवल आपको पता है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आपको 1 घंटे का समय उसके लिए आपको निकालना है। 1 से 1.5 घंटे का समय जो आपकी जैसी ज़रूरत है, आपकी जैसी आवश्यकता है, उसके अनुसार आप 1 से 1.5 घंटे का समय आप उसके लिए निकालें। तो आप अगर देखें तो 3 घंटे जीएस का हो गया, 1.5 घंटे अगर आप करंट अफेयर्स के लिए निकाल लें तो 4.5 घंटे हो गया। 1 घंटे अगर आप सी सेट के लिए निकाल लें तो 5.5 घंटे हो गए। अगर मान लो आप सी सेट के लिए 1.5 घंटे ले रहे हैं तो 6 घंटे हो गया। तो एटलीस्ट कम से कम 6 आवर हो जा रहा है। तो उसमें हमने आपको बताया करंट अफेयर्स के लिए आप 1.5 से 2 घंटे का समय दे सकते हैं, और सी सेट के लिए भी 1 से 1.5 घंटे का समय दे सकते हैं। तो उसमें 1 घंटे आगे पीछे हो सकता है। अब जो 3 घंटे का समय आपके पास बच रहा है, 3 घंटे का समय अगर आपके पास ये जो आपके पास बच रहा है, उसमें 3 घंटे का समय आपको ऑप्शनल के लिए रखना है, क्योंकि आपको पता है ऑप्शनल आपके सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनल्स में आपकी जो रैंक डिसाइड होती है, आपकी एक अच्छी रैंक आती है, वो ऑप्शनल के थ्रू आउट आती है। तो ऑप्शनल को इग्नोर नहीं करना है। प्री के 9 मंथ बिफोर, यानी प्री एग्जाम आपका जब तक 3 महीने पहले, जैसे 12 महीने का समय है तो लास्ट में जो 3 महीने का समय होता है वो आप प्री के लिए फोकस कर दें। तो अभी जो आपके पास 9 महीने का समय है, 9 मंथ का समय है आपके पास, 9 महीने जो आपके पास है, उसमें आपको 3 घंटे प्रतिदिन ऑप्शनल के लिए देना चाहिए। जो भी ऑप्शनल आपने सेलेक्ट किया उसके लिए प्रतिदिन आप 3 घंटे का समय निकालें, डेली 3 घंटे का समय उस पर दें। और पढ़ने का ऑप्शनल तरीका क्या है कि एनसीईआरटी प्लस अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो वो आपका एक गाइडेंस हो जाएगा। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी अपने बेसिक के लिए उसका एनसीईआरटी बेसिक के लिए यूज़ करें। जैसे अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटी है तो बेसिक के लिए आपका एनसीईआरटी आपके काम में आएगा, और फिर कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो आप उसको ऐड कर लें। इसके साथ ही साथ ऑप्शनल में आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, सभी जीएस के खंड में ऑप्शनल, जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए एक अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि जैसे आपने एक टॉपिक आपने बेसिक एनसीईआरटी में पढ़ा, फिर उसको एडिशनली किसी टेक्स्ट बुक के थ्रू आउट पढ़ा, तो उसी समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। क्योंकि उसी समय जब आप प्रीवियस एक टॉपिक खत्म करने के बाद जब आप उसी समय प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपके पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा।
क्योंकि उसके थ्रू आप जान पाओगे कि आपका पढ़ने का तरीका सही है, यानी आप यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इससे जब आप एक ही चैप्टर पढ़ करके उसी समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री और मेंस का सॉल्व करोगे, इससे आपको अपनी कमी को पहचान पाओगे और धीरे धीरे आप अपनी कमी पे काम करोगे। और एग्जाम का समय आते आते, यानी जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम का समय जैसे जैसे आपके करीब आता जाएगा, वैसे वैसे आपकी पकड़ भी बेहतर होती जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भी एक चैप्टर पढ़े, ये नहीं कि आपने पूरा 10 चैप्टर पढ़ डाला, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। बहुत ही बेसिक अप्रोच है कि एक चैप्टर आप पढ़े, बेसिक एनसीईआरटी आपने कर लिया उसका। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ की क्लास नोट्स होगी। मान लीजिए अगर एक कोचिंग आप कर रहे हो तो वहाँ पे जो एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो उस चैप्टर को जैसे वो चैप्टर खत्म हो, अब आपको क्या करना है, आप जैसे वो चैप्टर वहाँ पे खत्म हो जाए, अब आपको क्या करना है, उस चैप्टर की एक एनसीईआरटी बुक पढ़ो बेसिक के रूप में, और फिर उसी समय उसको स्टैंडर्ड बुक से ऐड कर लो। और फिर उसी के समय जैसे एक चैप्टर आपका समाप्त हो जाए, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, प्री के लिए और मेंस के लिए सॉल्व करना है। तो ये काम आपको इसी समय से स्टार्ट कर देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ, टेस्ट सीरीज आप लास्ट में, जो आपके पास 3 महीने का समय होता है प्री के लिए और मेंस के लिए, वहाँ पे लास्ट में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें 3 मंथ बिफोर। लेकिन अभी जो आपका सबसे बड़ा गाइडेंस जो आपको प्रोवाइड करेगा, सबसे बड़ा जो सही मार्गदर्शन आपको देगा, सही ट्रैक पे आपको लेके जाएगा, यानी यूपीएससी के अप्रोच से आपकी प्रिपरेशन कर पाओगे यूपीएससी के अप्रोच से, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि एक चैप्टर पढ़ें, बेसिक एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक या क्लास नोट, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़े तो क्लास नोट्स ऐड कर लें। उसके आफ्टर तुरंत आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें। इसका फ़ायदा क्या होने वाला कि इससे आप अपनी पढ़ने के तरीके में, अपनी कमी में इंप्रूवमेंट ला पाओगे, सुधार पाओगे। और एक समय ऐसा आएगा जब आप यूपीएससी के अप्रोच से कंटेंट को यूटिलाइज कर पाओगे, कंटेंट को रीड करोगे, उसका रिविजन कर पाओगे। वो यूपीएससी के अप्रोच आपके अंदर जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे यूपीएससी का अप्रोच आपके अंदर आता जाएगा। और जितनी जल्दी आप यूपीएससी के अप्रोच को पकड़ पाओगे, उतना ही कम समय लगेगा आपको इस यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। यानी यूपीएससी का अप्रोच, जितनी जल्दी आप यूपीएससी के अप्रोच को प्री मेंस और इंटरव्यू के स्तर पर आप पकड़ पाते हैं, इन तीनों स्तरों पर, उतना ही कम समय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो कैसे आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट। तो ये बेसिक अप्रोच आपको अपनी प्रिपरेशन में फॉलो करना है। तो डेली स्टडी रूटीन आपका क्या होना चाहिए, अभी आपके पास 1 साल का समय है, तो अभी से आप जुड़ जाइए, अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बीतने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। समय आपका निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक पार्ट आपका जीएस के लिए हो गया, एक पार्ट आपका सीसेट के लिए हो गया, एक पार्ट आपका करंट अफेयर्स के लिए हो गया, और एक पार्ट आपका जीएस के लिए हो गया। आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।